नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट पर। हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे। आपका सबका स्वागत है मेरी ओर से इस क्लास में। और लीजिए बेटा, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नन्स्ट इक्वेशन, है ना। नन्स्ट एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसे नन्स्ट इक्वेशन कहते हैं। और ये नन्स्ट इक्वेशन होती क्या है मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, ये होती है नन्स्ट इक्वेशन। नन्स्ट इक्वेशन है, इसको नन्सर्ट समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में इसको नन्स्ट इक्वेशन ही बोला जाता है। देखिए ये क्या है और क्या रोल है इसका, इसका काम क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जहां पे देखिए E तो इलेक्ट्रोड विभव है, E इलेक्ट्रोड विभव है, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव है, N इलेक्ट्रॉनों के लेन देन की संख्या है और ये Mn धातु आयनों की सांद्रता है। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं इसके बारे में कि ये क्या है। मान लीजिए ये जिंक सल्फेट है, सपोज ये है जिंक सल्फेट, और इसमें मैंने डुबो दी एक जिंक की छड़, और इसमें मैंने डुबो दी एक जिंक की छड़, और इसमें मैंने डुबो दी एक जिंक की छड़, ये जिंक छड़, ठीक है। तो बेटा ये क्या बन गया, सब जानते हैं इलेक्ट्रोड बन गया। इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव तो क्या होता है, E इलेक्ट्रोड विभव। इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, धातु आयन तथा धातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के कारण एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोड विभव। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, केवल आपको थोड़ा सा इस टॉपिक से लिंक बनाने के लिए रिपीट कर रहा हूं। ये तो है इलेक्ट्रोड विभव। और अगर मानक परिस्थितियां कर दी जाती हैं, यानी कि ताप तो कितना कर दिया 298 केल्विन है, दाब कितना कर दिया 1 बार, और इसकी सांद्रता कर दी 1 मोल पर लीटर, ठीक है। Mn+, धातु आयन की सांद्रता जो है, यहां पे जिंक की सांद्रता कर देते हैं, Zn2+ की जो सांद्रता है वो है 1 मोल पर लीटर। तब इन कंडीशंस में ये जो इनके बीच में धातु आयन और इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इस कंडीशन में इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सांद्रता 1 मोल पर लीटर ही हो, किसी इलेक्ट्रोड में सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, जरूरी नहीं है, सांद्रता अलग अलग भी हो सकती है। और जब सांद्रता अलग होगी तब उसके इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहेंगे बल्कि इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, है ना। उस परिस्थिति में ये इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालेंगे हम, वो इस समीकरण से निकालेंगे। नन्स्ट इक्वेशन से इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात किया जाता है। E0 यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसका मान निकालने की जरूरत नहीं होती, ये तो फिक्स होता है जो कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में दिया हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रोड विभव का मान इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब इसकी सांद्रता 1 इकाई नहीं हो। 1 इकाई अगर सांद्रता हो तो वैसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा ये, और सांद्रता अगर 1 इकाई नहीं है तो फिर इसको इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। उस परिस्थिति में इसका इलेक्ट्रोड विभव इस समीकरण से ज्ञात करेंगे। हैं, अब क्वेश्चन इज दिस, कैसे करेंगे, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले तो ये समीकरण आई कैसे, इस समीकरण की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मान लीजिए कोई धातु आयन है Mn+, इसने N इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ये उदासीन
हो गई है। एम एन प्लस ने एम एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ये उदासीन हो गई, इसको दे देते हैं अपन समीकरण 1। तो ये तो हो गया क्रिया कारक और ये हो गया क्रिया फल। A इज इक्वल्स टू क्रिया फलों की सांद्रता m अपॉन क्रिया कारकों की सांद्रता m n प्लस, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। लेकिन चूंकि क्रिया फल जो है ये m, ये तो सॉलिड है, लिक्विड तो है नहीं, तो इसलिए इसकी सांद्रता कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिख देंगे K इज इक्वल्स टू 1 बाई m n प्लस, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, आपने अगर याद हो आपको तो 11th में गिब्स ऊर्जा को कैलकुलेट करने का एक इक्वेशन देखा होगा। देखिए वो है डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट माइनस प्लस आर टी लॉग नेचुरल के, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब बिकॉज ऑफ, देखिए डेल जी जो होता है वो होता है माइनस एन एफ ई, और डेल जी नॉट जो होता है वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट। यहाँ एन एफ तो कॉमन है और ये ई इलेक्ट्रोड विभव है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये मानक परिस्थितियों में है। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी लॉग नेचुरल के, हियर इज द इक्वेशन नंबर 5। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस कैंसिल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन एन एफ ई इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट माइनस आर टी लॉग नेचुरल के। ठीक है, अब इसमें से आप एन एफ को इधर लाएंगे तो E इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट अपॉन एन एफ माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल के। एन से एन कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, तो ये हो गया E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल, और के की वैल्यू हम रख देंगे ये वाली, तो लॉग नेचुरल 1 अपॉन एम एन प्लस, इक्वेशन नंबर हो गई ये 7। बिकॉज ऑफ लॉग नेचुरल को हम लॉग 10 बेस में लिखेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू 2.303 लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए बेटा, इन सब की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर सेकेंड, टी की वैल्यू है 298 केल्विन, एफ की वैल्यू है 96500 कूलाम। ये सब वैल्यू हमने पहले भी देखी है। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आता है ए इज इक्वल टू ई नॉट 8.314 इंटू ये 298 इंटू 2.303 अपॉन ये एन अपनी जगह इंटू 96500 लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस। इज दैट क्लियर? इन सबको सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 9। तो ज़रा ध्यान से आप देखिए
कि इक्वेशन नंबर 9 जो है वो नंस्ट इक्वेशन मिल गई। ओके, इस नंसट समीकरण के द्वारा हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हैं और सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये नंस्ट इक्वेशन जो है दोनों के लिए होती है, इलेक्ट्रोड के लिए भी, है ना, इलेक्ट्रोड के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं और संपूर्ण सेल के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। कैसे? अभी जो इक्वेशन है ये इलेक्ट्रोड के लिए है। अब इसको कैसे यूज करते हैं देखिए, मैं इक्वेशन देता हूं। यदि 0.1 m सांद्रता वाले ZnSO4 में जिंक की छड़ को डुबोया जाता है तो इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। देखिए, और जिंक के लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है इक्वेशन में दिया हुआ होगा, और नहीं हो तो भी आपको याद होना चाहिए, -0.76 वोल्ट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ये तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में होता है और फिक्स होते ही उसकी वैल्यू यानी E0 की वैल्यू तो आपके यहाँ इसमें फिक्स दे रखी है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे अपन, तो EZn/Zn2+, ठीक है, इज इक्वल्स टू E0Zn/Zn2+ माइनस 0.059 अपॉन n log 1/mn+। ये तो हुआ फॉर्मूला। अब देखिए जो क्वांटिटीज गिवन है वो देख लीजिए। पहले तो EZn यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव ये दे रखा, तो ये हो जाएगा -0.76 माइनस 0.059 अपॉन n का मतलब जिंक पर कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2+, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि 2 log 1/mn+, यानी कि इसकी सांद्रता 0.1। अब इसको सॉल्व करते हैं। -0.76 माइनस 0.059 अपॉन 2 log, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगा तो ये हो जाएगा 10। बिकॉज ऑफ log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 है। देखिए बेटा, log की वैल्यू ज्ञात करने के लिए भी मैंने एक ट्रिक बता रखी है। log वैल्यू ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए एक ट्रिक बता रखी है मैंने, एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख लें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कि log वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है, हैं। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो यह हो जाएगा E0 इज इक्वल टू -0.76 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई है। इसको सॉल्व करेंगे अपन, -0.789 वोल्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एक और अच्छा क्वेश्चन इसमें दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और इंपॉर्टेंट है कि pH 10 वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब तक हमने केवल ये पढ़ा है कि साहब किसी धातु छड़ को धातु आयन के विलयन में डुबो दो और एक इलेक्ट्रोड बन गया और इसका इलेक्ट्रोड विभव इसकी हेल्प से करते हैं। तो अपन सांद्रता दे रखी होती है और अपन इजीली कर लेते हैं। यहाँ सांद्रता नहीं दे रखी है, यहाँ उस विलयन की pH दे दी। दूसरी बात, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें विलयन H+ आयन युक्त होता है। तो जब इस विलयन में H+ आयन होंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो विलयन होता है वो H+ आयन वाला होता है, तो उस H+ आयन की सांद्रता हमको ज्ञात करनी है। सांद्रता दे नहीं रखी है, इस प्रश्न में क्या दे रखी है, pH दे रखी है। तो pH से सांद्रता निकालने के लिए एक फार्मूला होता है और वो होता है H+ आयन सांद्रता बराबर
10 की पावर माइनस pH है, तो इसके अकॉर्डिंग H प्लस आयन बराबर 10 की पावर माइनस pH। pH कितनी दे रखी है 10 माइनस 10, यहाँ जो भी pH दे रखी होगी वो हम यहाँ रखेंगे। तो ये H प्लस आयन सांद्रता आ गई, यानी कि इसकी जगह रख देंगे इसको। अब देखिए इसके लिए पहले इक्वेशन लिखेंगे, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब ये बनाएगा हाफ H2, ये इक्वेशन होगी। तो अब इसके लिए नंसर्ट इक्वेशन जो लिखेंगे वो हो जाएगी E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन H प्लस आयन सांद्रता। इज दैट क्लियर? इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इनमें वैल्यूज पुट कर दो, तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट, हाइड्रोजन के लिए ई नॉट की वैल्यू 0.00 होती है, हमेशा याद रखिए। ये क्वेश्चन में नहीं भी रखा हो तो भी आप पता रखें कि हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सदैव 0 होता है। तो ई नॉट का तो मान हो गया 0 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू यहां पर 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है 1, और लॉग 1 अपॉन pH H प्लस की सांद्रता 10 की पावर माइनस 10। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन इधर, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 0.00 माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग 10 की पावर 10, क्योंकि जब ये पावर ऊपर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, हैं। इक्वेशन नंबर दे दें आप इसको 2, हैं। अब देखिए बेटा, एक फॉर्मूला होता है log 10 की पावर x इज इक्वल्स टू होता है x log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगी केवल x, क्योंकि इसका मान तो 1 होता ही है। तो जितनी पावर होती है ना, वही 10 के ऊपर जितनी पावर होती है वही उसकी वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 0.00 माइनस 0.059 अपॉन 1 इंटू 10। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.059 वोल्ट। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अच्छे से इसको याद कीजिएगा। अब तक जो हमने नॉन्स्ट इक्वेशन का यूज पढ़ा था वो एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में क्या था। अब कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड विभव हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो सेल के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन थोड़ी अलग तरह से बनेगी। इसको और आगे मैं समझाता हूं। देखिए, हमने बनाया था ये एक तो कॉपर सल्फेट CuSO4, और इसमें लिया मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड Cu6। दूसरा लिया मैंने इधर जिंक सल्फेट ZnSO4, इसमें मैंने डुबोई जिंक छड़, और दोनों में एक लवण सेतु से दोनों को जोड़ दिया। ये बन गया एक कंप्लीट सेल। ठीक है, इस वैद्युत रासायनिक सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है। ये तो है एनोड और ये है कैथोड। तो पहले एनोड और कैथोड, इन दोनों के लिए अलग अलग हम नॉन्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो पहली मैं नॉन्स्ट इक्वेशन लिखता हूं एनोड के लिए। ठीक है, पहली नॉन्स्ट इक्वेशन लिखता हूं एनोड के लिए। EZn/Zn2+, यही है एनोड, इज इक्वल्स टू E नॉट Zn/Zn2+ माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन Zn2+। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम कैथोड के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो नंबर 2, कैथोड
के लिए। तो देखिए कैथोड के लिए Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन Cu2 प्लस आयनों की सांद्रता। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए पहले हमने एनोड के लिए जब नॉनस्ट इक्वेशन लिखी तो m की जगह हमने जिंक लिख दिया, और कैथोड के लिए जब हमने नॉनस्ट इक्वेशन लिखी तो m की जगह कॉपर रख दिया। ठीक है। अब देखिए किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, विभवांतर, नाम से ही पता चल रहा है विभवांतर दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर के बराबर होता है। तो चूंकि सेल का विद्युत वाहक बल या विभवांतर एक ही बात है, ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। किसी भी सेल का जो विभवांतर होता है कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव और एनोड के विभव इलेक्ट्रोड विभव के अंतर के बराबर होता है। तो देखिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में 1 और 2 से इनके मान हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा ई सेल बराबर, या ऐसे लिख दो आप, ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस EZN ऑब्लिक ZN2 प्लस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 में 1 और 2 से इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे, इनके मान रख देंगे। तब ये हो जाएगा ई सेल बराबर, पहले इसका मान रखते हैं अपन, ये E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन Cu2 प्लस। फिर माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस यहां है। अब ई जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ये रहा, ये मान रखेंगे हम ब्रैकेट में रख के। तो E0 Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन Cu2 प्लस। इक्वेशन नंबर हो गई ये 5। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। इसके लिए मुझे इसे साफ करना पड़ेगा। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू, देखिए पहले तो इसका ब्रैकेट खोलते हैं, E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन Cu2 प्लस। ठीक है, माइनस E0 Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन Zn2 प्लस। इज दैट क्लियर? इसको दे दे आप इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, इन दोनों को मैं यहां एक साथ लिख दूं, कोई दिक्कत? ई सेल बराबर E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, और इसको यहां लिख दूं माइनस E0 Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस। लिख सकता हूं, पहले मैं इसको लिखता हूं फिर इसको लिखता हूं, माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन Cu2 प्लस प्लस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन Zn2 प्लस। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है। देखिए पहले भी हमने पढ़ा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल लिख सकते हैं क्योंकि ये मानक इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर है, तो ये मानक मानक विद्युत वाहक बल हो गया। तो इसकी जगह हम लिख देंगे ई नॉट, तब ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल हो गया। अब इन दोनों में से देखिए माइनस साइन को हम कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो जब माइनस साइन को बाहर ले लिया और साथ में कॉमन ले लेते हैं 0.59 अपॉन एन को कॉमन ले लेते हैं, तो 0.059 अपॉन एन बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, लॉग, ये माइनस के बजाय प्लस का हो गया, लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस, और ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 8। इज दैट क्लियर? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, और लॉग क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। इक्वेशन नंबर हो गया ये 9। तो देखिए बेटा ये इक्वेशन नंबर 9 जो है वो एक पूर्ण सेल के लिए, कंप्लीट सेल के लिए नंस्ट इक्वेशन है। इसकी हेल्प से आप किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको नेंसर्ट इक्वेशन को एक टेबल के द्वारा रिवाइज करवा दूं शॉर्ट में, कि नेंसर्ट समीकरण जो होती है, नेंसर्ट समीकरण दोनों के लिए होती है, कैथोड मतलब एक इलेक्ट्रोड के लिए, इलेक्ट्रोड के लिए, और दूसरी एक सेल के लिए। ठीक है, तो दोनों में ही इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए यूज होती है ये। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है और इलेक्ट्रोड विभव पूछा गया है, तो इस नेंसर्ट इक्वेशन का यूज आप कर सकते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रोड के लिए जो नेंसर्ट इक्वेशन थी, नेंसर्ट इक्वेशन जो थी वो थी ई एम ऑब्लिक एम एन प्लस इज इक्वल टू ई नॉट एम ऑब्लिक एम एन प्लस माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस है। ये तो थी एक इलेक्ट्रोड के लिए। यहां एम की जगह आप कोई सा भी मेटल आयन जो क्वेश्चन में दे रखा है वो रख सकते हैं, है ना। और सेल के लिए जो थी वो थी ई इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग है। अब देखिए एनोड की आयनों की संख्या ऊपर आएगी कैथोड के ऊपर, एनोड अपॉन कैथोड है, ऐसे इसको रख के हम कर लेंगे। ओके, अब देखिए मैं आपको इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देता हूं। नेंसर्ट इक्वेशन की सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं, इसका एक उदाहरण देके समझाता हूं मैं आपको। ये प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए यदि ई नॉट सेल यानी मानक विद्युत वाहक बल दे रखा है 3.17 वोल्ट और ये अभिक्रिया दे रखी है। तो देखिए आपके लिए इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, इसका एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। यहां इक्वेशन लगेगी ये, जिसमें इसका मान दे रखा है और इन दोनों के मान दे रखे हैं। तो अब आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि इनमें कौन एनोड और कौन कैथोड है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, इनमें ऑक्सीकरण अंक देखिए, यहां पर ऑक्सीकरण अंक कितना है इसका 0,
और इसका ऑक्सीकरण अंक है +1, ये ऊपर लिखा हुआ जो, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक है +2 और इसका ऑक्सीकरण अंक है 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो मैग्नीशियम में आप देखेंगे तो ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और यहां +1 से 0, तो इसका मतलब इसका हो रहा है अपचयन। तो सीधी सी बात, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो एनोड और जिसका अपचयन हो रहा है वो कैथोड है। तो देखिए अब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे E cell is equals to E naught cell minus 0.059 upon N log एनोड। एनोड कौन हो गया इसमें, जिसका ऑक्सीकरण यानी Mg2+ अपॉन कैथोड, सीधी सी बात है Ag2+। लेकिन Ag2+ के कितने हैं, यहां 2 हैं, देखिए ये 2, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब इनके मान रख दीजिए, तो मान रखेंगे तो E नॉट सेल बराबर हो जाएगा 0. ये दे रखा 3.17 E नॉट सेल, तो 3.17 माइनस 0.059 अपॉन एन, कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, 2। देखिए Mg में भी 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी एक देगा तो 2 देगा, तो n की वैल्यू, n फैक्टर यहां पर है 2 लॉग, और यहां Mg की और Ag की सांद्रताएं दे रखी है, ये Ag की सांद्रता, ये Mg की, तो पहले ऊपर तो रखेंगे 0.13 यानी Mg की सांद्रता, नीचे रखेंगे ये 0.001 है। अच्छा, इसका स्क्वायर भी लगेगा, ये स्क्वायर 3.17 माइनस 0.21 है 2.96 वोल्ट, ये आ जाएगा इसका आंसर। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अभी तक हमने देखा कि नेंसर्ट इक्वेशन के द्वारा हम किसी इलेक्ट्रोड का या सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग हो इलेक्ट्रोड का तो भी कर सकते हैं, और कंप्लीट सेल के लिए पूछे तो भी कर सकते हैं। दोनों के अलग अलग फॉर्मूले, दोनों की अलग अलग नेंसर्ट इक्वेशन जो थी मैंने आपको समझा दी। अब हम बात कर रहे हैं इसका एक और एप्लीकेशन है, समीकरण के द्वारा हम किसी सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के लिए Kc की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए किसी सेल में ये अभिक्रिया हो रही है, AA प्लस स्मॉल bb गिव्स CC प्लस स्मॉल d। तो इसके लिए Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हम 11th में पढ़ चुके हैं बेटा, C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन क्रियाफल अपॉन क्रियाकारक है, A की पावर A इंटू B की पावर B। इसको दे दें आप इक्वेशन नंबर 1। तो इसके लिए अगर नेंसर्ट समीकरण लिखेंगे हम, तो क्या होगा, E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, और इसकी जगह मैं Kc ही लिख देता हूं, ठीक है, ओके। इसकी जगह मैं Kc लिख देता हूं क्योंकि हमको Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए बेटा, जैसे जैसे ये अभिक्रिया साम्य की ओर विस्थापित होगी, जैसे जैसे साम्य की ओर विस्थापित होगी, इनमें इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता जाएगा। और जैसे ही साम्य स्थापित हो जाएगा तब ई सेल बराबर, यानी कि साम्यावस्था पर ई सेल जो है वो हो जाता है 0। तब हम करेंगे, इसलिए 0 इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Kc। इसको इधर ले लें, 0.059 अपॉन n log Kc इज इक्वल्स टू E नॉट सेल। इज दैट क्लियर। अब आपको तो Kc चाहिए ना, तो log Kc इज इक्वल्स टू E नॉट सेल
हैं इंटू स्मॉल n अपॉन 0.059 नंबर 3। तो बेटा ये इक्वेशन नंबर जो 3 है इसकी सहायता से आप किसी भी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को ज्ञात कर सकते हैं। इसके द्वारा आप किसी भी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 298 केल्विन ताप पर निम्न अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ये अभिक्रिया है और ये दोनों के मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं। तो इसमें भी सबसे पहले चीज समस्या यही आकर आती है कि इसमें कौन कैथोड है और कौन एनोड है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसमें कौन एनोड कौन कैथोड है। यहाँ ऑक्सीकरण अंक +3 है, यहाँ ऑक्सीकरण अंक +2 है, यहाँ ऑक्सीकरण अंक +2 और यहाँ ऑक्सीकरण अंक +4। तो देखिए इसमें तो ऑक्सीकरण अंक कम हो रहा है, तो ये तो अभिक्रिया हुई अपचयन। इसमें ऑक्सीकरण अंक +2 से +4 हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो एनोड होता है और जिसका अपचयन होता है वो कैथोड होता है। ये हम पहले से पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें एनोड तो कौन हुआ, एनोड है ई नोट। एनोड तो कौन हुआ, एनोड हुआ इसमें जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है यानी SN। ठीक है, 2+ / SN4+ / SN2+। और कैथोड कौन है, और कैथोड कौन है, कैथोड हो जाएगा Fe3+ / Fe। तो अब देखिए फॉर्मूला देखिए क्या है। फॉर्मूला क्या निकाला था अभी अभी हमने कि log Kc = 0.E0 इंटू स्मॉल n अपॉन 0.059 है। ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। अब इस फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज आपको दे रखी है। देखिए Kc की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, n की वैल्यू जो है इसमें दे रखी है, E नॉट की दे रखी है। बिकॉज ऑफ E नॉट सेल, ये कंप्लीट सेल के लिए है। ये सेल, तो ये हो जाएगा E नॉट कैथोड कौन, Fe3+ / Fe2+ माइनस E नॉट एनोड SN4+ / SN2+। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो E नॉट से सेल आ जाएगा आपका 0.771 माइनस 0.150। तो E नॉट सेल जो आपका आ जाएगा 0.621 वोल्ट। E नॉट की। और N क्या है यहाँ पर, N देखिए कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। यहाँ SN आप देखिए कमी कितने की हो रही है या वृद्धि कितने की हो रही है, देख लीजिए। SN के ऊपर 2+ है, यहाँ कितने हो गए 4+, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है। और वैसे इसके कंपैरिजन में देखिए तो +3 से +2, एक में 1 की वृद्धि हो रही है लेकिन 2 में कितनी हो जाएगी 2 की। तो N की वैल्यू कितनी होगी 2। तो N फैक्टर हो गया यहाँ पर 2। तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो log Kc = 0.621 ये E नॉट की वैल्यू इंटू 2/0.059। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा log Kc = इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log Kc = 21.05। और इसके लिए Kc की वैल्यू निकालेंगे एंटी लॉग लेके। लॉग इनवर्स भी कर सकते हैं ना, एंटी लॉग भी लिख सकते हैं इसको 21.05। इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये लीजिए, ठीक है। तो इसको अगर आगे सॉल्व करें इसका एंटी लॉग लेके तो 1.122 × 10⁻21 है। तो लीजिए बेटा ये था नेंसर्ट इक्वेशन। मैंने आपको कोशिश करी है कि नेंसर्ट इक्वेशन की कंप्लीट स्टडी आपको करवाई है।
मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया आपको अच्छे से अच्छे समझाने का। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख के मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।